ओम शांति। आज 19 जून 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 6 अप्रैल 1991। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने कर्मातीत स्थिति की निशानियां बताई। कर्मातीत स्थिति हमारी फाइनल स्टेज है। कर्मातीत अर्थात कर्म किया, कर्म के बंधन से परे हो गए। बंधन जरा भी स्पर्श ना करे, ना तो कर्म न कर्म का फल अर्थात कार्य का रिजल्ट जो भी रहा वो भी आत्मा को बांधे नहीं। कर्म किया, न्यारे प्यारे हो गए। निमित्त भाव से कर्म करना आत्मा को कर्म का फल बांधता है। बाबा ने कहा जो आत्मा कर्मातीत स्थिति के समीप होगी, कार्य कितना ही क्यों ना हो, उसके मन बुद्धि सदा हल्के रहेंगे। उनकी अच्छी स्थिति का प्रभाव कारोबार पर पड़ेगा। आपकी अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देगी। अपने आप से पूछो, हम खुश नसीब आत्मा बने हैं। ये ब्राह्मण जीवन खुशी की जीवन है। खुशी नहीं तो जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की खुराक खाने वाले और खिलाने वाले। ये खुशी निरंतर उन्हें रहती है जो पुण्य आत्मा बने हैं। चेक करो, हम पुण्य आत्मा बने हैं। दिन भर की दिनचर्या में कार्य बहुत लोग करते हैं, लेकिन पुण्य कितना जमा किया? पुण्य आत्मा अर्थात आवश्यकता के समय सहयोग देना। एक होता है दान करना, दूसरा होता है पुण्य करना। दान दिल से भी होता है, दिखावे से भी होता है। पुण्य केवल दिल से किया जाता है। पुण्य अर्थात आवश्यकता के समय मदद करना। ऐसी आत्माएं जिनके पास पुण्य का खाता जमा है, उनके अंदर सदा दुआओं का खाता जमा होता रहता है। उनके चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। जो भी आत्माएं उनके संपर्क में आती हैं, उन्हें वो दिल से थैंक्स, शुक्रिया करती हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए एक स्लोगन पक्का करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। बाबा ने कहा आधा स्लोगन तो सही फॉलो करते हो कि ना दुख देना है, लेकिन ले लेते हो। ये किसने कहा कि आप दुख लो? आप सुखदाता के बच्चे हो तो दुख लेते क्यों हो? बहुत ही सूक्ष्म गति पुण्य आत्मा की बाबा ने आज समझाई, और कर्मातीत स्थिति की भी बहुत गुह्य परिभाषा बाबा ने हम सबको आज समझाई। बहुत एकाग्र होकर हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, अव्यक्त स्थिति में टिक जाएंगे। बाबा हमसे बात कर रहे हैं, एक एक बात को दिल में स्थान देंगे। मुरली का सार है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। ना कार्य के स्पर्श करने का, और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को भी प्राप्त करने में न्यारापन। कर्म का फल अर्थात रिजल्ट निकलती है, उसका भी स्पर्श ना हो। बिल्कुल न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया, मैंने किया। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है मार्थियों की स्थिति औरों से न्यारी प्यारी स्पष्ट रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म करते भी, कर्म दूसरे भी करते हैं, आप भी करते हो,
लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता न्यारा बन गया। कर्म किया, करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। चेक करेंगे अपने आप को, कार्य करने के बाद मेरी फीलिंग्स कैसी रहती हैं, मैंने किया या कराने वाले ने करा लिया, मैं निमित्त रही। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म में भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, तन का भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को बांध लेती है। ऐसी स्थिति है, जितना कार्य बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी अंडरलाइन करेंगे। आत्मा के हल्केपन की निशानी, आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, तीनों ही ऐसे हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में हल्कापन अनुभव करेंगे, लाइट अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से ये निकलता रहेगा, जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे प्यारे। जैसे बाबा न्यारा प्यारा, ऐसे बच्चे न्यारे प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और भारी होता जाएगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से भारी का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। सब रीति से असंभव कार्य संभव सहज हो रहे हैं, होते रहेंगे। अच्छा, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय स्वयं के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते, परमात्म बालक जो बाबा के बच्चे हैं वही मालिक बन जाते। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। आप सब कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिक पने का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है, बालकपन का भी और स्वराज्य का भी डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। पूरे विश्व में हम खुश नसीब आत्माएं हैं ऐसा अनुभव करते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो,
सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है खुशी में रहना। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना, खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सब बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सब पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया ये स्वयं चेक कर सकते हो। पूरे दिन में मैंने पुण्य कितना जमा किया ये स्वयं चेक कर सकते हो। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का महत्व ज़्यादा है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म क्या है? निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। अपने आप को देखते भी जाएंगे, प्रसन्नता और संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है। इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी आत्मा अभिमान और अपमान से परे रहती क्योंकि वो भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो, पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे सभी पुण्य आत्मा बने हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। हैं भी सब पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सब इकट्ठे बैठेंगे तो नंबरवार है ना। तो नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की। नंबरवार क्यों बनते हैं उसके लिए बाप दादा ने बच्चों को चेक किया, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सबका लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सब एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख के भी लगाते हो। कौन सा स्लोगन? सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं देना नहीं, लेने के लिए कहते हैं उसने दिया इसलिए हुआ, इसने ये कहा इसने ये कहा इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हैं ना। अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पे अटेंशन है, लेकिन जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। पूरा स्लोगन है ना दुख दो
ना दुख लो। तो पहला जो है ना दुख दो, उस पे तो है अटेंशन, दूसरे पे नाम मात्र है। उसने लिया, उसने दिया, आपने लिया क्यों? किसने कहा कि आप लो? बाप की श्रीमत है ना दुख दो ना दुख लो। क्या बाप की ये श्रीमत है कि दुख लो झोली भर के दुख से? तो ना दुख दो ना दुख लो, तब पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। तपस्वी अर्थात परिवर्तन करना, उनके दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करो। अंडरलाइन करेंगे ये बात, परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा ने सदा सब बच्चों को ये पाठ पक्का कराया, गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे, आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गाली देने वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, मन से। तो पुण्य के खाते जमा करने में विघन रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं, देना तो है ही नहीं, लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो किचड़ा लेके जमा क्यों करते हो? जब ये अच्छी चीज़ नहीं तो किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, पाप का अंश रह गया, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़े मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूरूहान तो सब करते हैं ना। एक स्लोगन सभी को पक्का हो गया, चाहते नहीं थे पर हो गया। जब आप नहीं चाहते तो कौन चाहता है? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है क्या? होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो? तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वो ना होना ही है ना करना है। ये पुण्य आत्मा की निशानी है। जो हम चाहते कि ना हो तो वो हम ना करें, ये है पुण्य आत्मा की निशानी। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती हैं, बोलने में इतना इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते जो सुनते ही रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं और कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत बनाते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की ये अंतिम टुब्बी है। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, डुबकी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति में डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। तपस्या वर्ष में क्या संकल्प करना है? सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए, साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। तो आप सब प्राइज आगे तो हो ही जाएंगे, आप सब तो नंबर आगे हो जाएंगे। अब देखेंगे किस किस के नाम प्राइज आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत हैं, जितनी चाहे ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा है सब मेले में पहुंच गए। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? मधुबन में आए, संख्या से अधिक लोग एकत्रित हुए,
तो एक मेला ही हो गया। तो बाबा ने कहा तकलीफ तो नहीं हुई, बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना, 63 जन्म तो धक्के खाए, अब तो और ही ठिकाना मिला ना, 3 पैर पृथ्वी मिली ना, इतना बड़ा हाल जो बनाया, हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन ऐसे नहीं कि मेले करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, दल तख्त नशीन सो विश्व तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाप दादा ने देखा सब महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज़्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी। सुना है ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलाने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है, इस माला के कारण ही सहज सफलता है। सफलता सदा माला के मणकों में पिरोई हुई है, विजय का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश हैं, पदम गुणा मुबारक है। निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावनहार है, करने वाले कौन, करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीत निभाई और पालना की रीति भी बहुत अच्छी निभाई। आज का वरदान, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति दूसरों प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है, वो जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल कर्म सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। संकल्प अच्छा है, फलीभूत नहीं हो रहा, तो या तो दृढ़ता की कमी है या अटेंशन की कमी है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मुझे पुण्य जमा करने हैं, वक्त पर सहयोग देना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। अपनी जीवन यात्रा को देखें, अब तक मैंने क्या किया है। संकल्पों में भी किसी को दुख दिया है, उनसे क्षमा लें। अगर लिया है तो दृढ़ संकल्प करें, मैं प्रभु प्रिय पुण्य आत्मा हूँ, मुझे किसी से भी दुख नहीं लेना है। जिन्होंने दुख दिया उन्होंने भी कोई पाठ सिखाया,
अब मुझे परिवर्तन शक्ति द्वारा ग्लानि को प्रशंसा में, निंदा को स्तुति में परिवर्तन करना है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे बहुत अच्छी कला सिखाई, पुण्य आत्मा बना दिया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।